नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जब आपकी एग्ज़ाम की घड़ी टक टक कर रही हो और बहुत कम समय बचा हो तो हमारे साथ चुनौती बन जाती है कि लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो आइए समझते हैं कुछ समय में कि एडमिट कार्ड कब तक जारी हो रहे हैं, अंतिम तिथि यहाँ पर एक प्रकार से जो 10 दिन बचे हुए हैं उसमें कैसे रणनीति अपनाएँ, कौन से टॉपिक पढ़ें, कितने प्रश्न करना सेफ रहेगा या अभी जो बची हुई रणनीति है कैसे करें। तो ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट की जो तैयारी होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आइएगा समझते हैं बहुत कम समय में बहुत सारी बातों को और यहाँ देखते हैं कि यहाँ से पहली बात अगर हम लोग बात करेंगे एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपके बस जस्ट रिलीज होने वाले हैं। कब तक होने वाले हैं इसके बारे में बता रहा हूँ, देखिएगा। तो इसके बारे में अभी बताता हूँ, पहले बाकी चीज़ों पर डिस्कशन कर लें। कब आएंगे, कैसे आएंगे, एग्जाम सेंटर क्या होगा, इसके बारे में हम लास्ट टाइम पे डिबेट कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा एग्जाम की तैयारी के लिए जरूरी है कि जो सिनेरियो है आर ओ का, तो यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए 140 क्वेश्चन और यहाँ पे 60 क्वेश्चन। अब इसमें से क्या करें, 10 दिन में क्या करें, बड़ी समस्या बन जाती है। जीएस फर्स्ट में क्या करें, जीएस टू में क्या करें, आइएगा मैं वन टू वन करके डिस्कशन करता हूँ, जहाँ से आपकी कहानी पूरी वन टू वन करके हो जाएगी। देखिए अगर हम समझें, आपके पास 10 दिन जो बचे हुए हैं, अब इसमें तुम क्या कर सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ तीन चार काम कर सकते हो। पहली बात, अगर आपको हिंदी में 60 में से अगर 50 से 55 क्वेश्चन सही करने हैं अभी भी, तो तीन काम आप आराम से कर लीजिएगा। पहला काम, जो लास्ट ईयर के 10 ईयर के पेपर हैं आर ओ के हुए हैं हिंदी को लेकर, वो जितने भी 60-60 क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, एक एक क्वेश्चन जो है तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में हिंदी में से मान के चलें 30 से लेकर 40% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो मान लें कि 60 क्वेश्चनों में से 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, तो क्या होगा कि आप लगभग 50% जो एरिया है उसको कवर कर डालेंगे यहीं से। अच्छा ठीक है। दूसरा, कम से कम अब जो मॉक टेस्ट हैं, लगभग 10 मॉक टेस्ट लगाने का मतलब है आप 600 प्रश्नों का अभ्यास कर पाएंगे। अगर एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाते हैं या एक दिन में एक भी लगाते हैं, तब भी आप यहाँ मॉक टेस्ट लगा पाएंगे। तो एक एक घंटे डेली मॉक टेस्ट लगाना है आपको। इससे क्या होगा, आप कमियों को देखेंगे और मल्टीपल क्वेश्चनों को रिवीजन भी कर पाएंगे। अब तुम्हें पढ़ने का समय नहीं। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर मॉक टेस्ट यहाँ पर 5, ये क्या करें, मॉडल टेस्ट के पेपर में लगाने का प्रयास करें। जैसे समझते हैं कहाँ से करेंगे, और एक मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ। तो यानी आप हिंदी के रूप में, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर कम समय में अधिक आउटपुट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपको 4 काम करने हैं। एक, कंपाइलेशन। मैं आपको विलोम शब्द का, पर्यायवाची सबका कंपाइलेशन करके कुछ वर्डों की लगभग यहाँ पे आज शाम को या कल तक जो है हम अपलोड कर देंगे एप्लीकेशन पे। बताता हूँ कहाँ करेंगे, सिर्फ उसको पढ़ लीजिएगा। उसके साथ लास्ट ईयर के 10 ईयर साल के पेपर एक बार देख लीजिएगा, उसका सोल्यूशन मैं भी करा दूंगा एप्लीकेशन पे या यूट्यूब वगैरह पे। तीसरा, मॉक टेस्ट 10 के आसपास किसके लगाएं, कैसे लगाएं, तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, सिर्फ हिंदी के लिए 60 में से लगभग 50-55 सही सही क्वेश्चन करने के लिए लास्ट 10 ईयर के पेपर पढ़ लें, मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। मॉडल टेस्ट में, ये मॉडल टेस्ट मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ, जो कि आज शाम को मैं, आप देख पाते होंगे कि आज शाम को मैं 6:30 बजे मॉक टेस्ट एक हो चुका है, मॉडल टेस्ट पेपर, आज दूसरा टेस्ट पेपर है। ऐसे ही मैं 4 से 5 पेपर मॉडल टेस्ट पेपर मैं करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। शाम को 6:30 बजे है, तो सभी लोग 6:30 बजे वहाँ जाएं, जिससे कि यहाँ पर 60 के 60 क्वेश्चन देख लें कि हमारा लेवल अभी कहाँ पर है। इसके साथ साथ ये तो यूट्यूब पे हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मॉडल टेस्ट पेपर का मतलब होगा मॉक टेस्ट की हमें टेस्ट सीरीज लगानी है, 10 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखा जाए, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है। ये रहा आपका पास यूपी पीसीएस आर ओ का, मात्र 120 रुपये में आपको मिल जाएंगे। आपमें यहाँ हिंदी के टेस्ट भी हैं, यहाँ आपके जीएस के टेस्ट भी हैं। आप क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेस्ट पे जाएंगे। टेस्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे व्यू डिटेल पे जब जाएंगे, जैसे ही जाएंगे परचेस करने के बाद, तो आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे कि ये सारे टेस्ट अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। हिंदी का 60 क्वेश्चन होगा। इससे इससे क्या होगा कि 10 टेस्ट आपके यहाँ पड़े हैं, तो इसका मतलब आप 600 क्वेश्चनों का अभ्यास कर पाएंगे। तीसरा, ये मैं आपको यहीं पे कंपाइलेशन जो है इसी एप्लीकेशन पर यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये था जो लास्ट 10 ईयर के पेपर हैं, इसकी एक मैराथन में करूंगा। एक प्रकार से सारे 10 साल के पेपरों को हम लोग एनालाइज कर लेंगे। तो यानी हिंदी के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, अब कुछ नहीं करना है। अच्छा ठीक है। इससे हमारे 50-55 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे करने के लिए, पढ़ने के लिए ये पढ़ लेंगे, मॉक टेस्ट के लिए यूट्यूब पे ये कर लेंगे, अपने उसके लिए मॉक टेस्ट लगा लेंगे। लास्ट ईयर हम लोग इसको यूट्यूब पे कर लेंगे। अगर बात करते हैं जीएस की, जीएस की प्रायोरिटी में अगर देखा जाए तो करंट अफेयर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट निकल के जाती है। करंट अफेयर के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके लिए मैंने कल से मैराथन स्टार्ट कर दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आज होनी थी लेकिन ये कल होगी। तो कल से हम यहाँ पर 4 मैराथन कर रहे हैं। 4 मैराथन मतलब 4 मैराथन में एक साल की जितनी भी न्यूज़ हैं आर को लेते हुए, पीसीएस को लेते हुए, सबका कंपाइलेशन करूंगा। एक लेक्चर 4-4 घंटे का होगा, 15-16 घंटे में हम इसको कवर कर लेंगे। इसलिए सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूलें। 7 बजे से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे आप क्रॉनिकल मैगजीन हो, घटना चक्र हो, या आई दृष्टि की घटनासार हो, सभी मैगजीन का निचोड़
मैं यहाँ आपके सामने लेके आ रहा हूँ, कल से देखिएगा, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। बात करते हैं इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो एरिया है लास्ट 10 ईयर के पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पीसीएस आरओ में भी लगभग 20-25% क्वेश्चन जो है डायरेक्टली वहाँ से आ जाएंगे। तो लास्ट 10 ईयर के पेपर जरूर देख लें। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 50 टॉपिक कौन से हैं उनकी मैंने लिस्टिंग कर दी गई है कि सिर्फ अब जो बचा हुआ समय है आप इन टॉपिकों को एक बार देख लीजिएगा, जो मैं आपके सामने यहाँ लिखे हैं 50 टॉपिक के आसपास, ये लिखे हैं मैंने 50 टॉपिक, सिर्फ इनको एक बार देख लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ये इसकी पीडीएफ में नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप इनको देख के सिर्फ इनको पढ़ लीजिएगा। 50 टॉपिक का टारगेट सेट करो कि एक दिन में मुझे 5 टॉपिक पढ़ने हैं, तो 10 दिन में आप 50 टॉपिक पढ़ पाएंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको आराम से कर पाए। तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। उसके बाद प्रायोरिटी में आपको मॉडल टेस्ट पेपर देने हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये आपको एलवी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है। यहीं पे आपको जो है इसके 140 क्वेश्चन इसके टेस्ट मिल जाएंगे। ओनली 120 रुपए में आप 20 टेस्ट ले पा रहे हैं, जो कि आरओ के लिए सबके लिए एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत लाभदायक होंगे। साथ में जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट का मतलब एग्जाम्पल बेस पे 140 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे लेटेस्ट में करंट को जोड़ते हुए चीज़ें के सामने मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आज शाम को 8:30 बजे आपके सामने दिखाई देगा फुल मॉक टेस्ट, जो एक टेस्ट हो चुका है, दूसरा टेस्ट आज है। जानिए कितने तैयार हैं अब, 140 प्रश्नों में से कितने सही करते हैं। तो शाम को आज 8:30 बजे आना ना भूलें। यहाँ पर भी आपके सामने फुल मॉक टेस्ट चला है, जहाँ पर 5-6 टेस्ट मैं करा दूंगा, 10 टेस्ट आप वहाँ से कर लो। 15 टेस्ट करने से मतलब ये रहा कि आप लोग 2-2.5 हज़ार प्रश्नों का अभ्यास कर पाएंगे। और यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे जो ये दिखाई दे रहा है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको आप कमांड कर लेंगे, राइट। तो इनकी आप क्या कर लेंगे, कमांड कर लेंगे। तो अब इससे कमांड करने से क्या होगा कि आपके पास जो जीएस का पार्ट है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है जीएस का, ये आप रेडी कर पाएंगे। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि अब टाइमिंग नहीं है आपको कि यहाँ पे क्या किया जाए, तो यहाँ पे सिर्फ इतना करिएगा मेरे साथ जुड़कर, यहाँ पर इतना करिए मेरे साथ जुड़कर। इससे क्या होगा कि आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे। और दूसरी बात रहती है कि हमें अभी और क्या करना है, तो देखने का प्रयास करें एक सिनेरियो सब्जेक्ट सिलेबस के रूप में। लेकिन इस सिलेबस को डिफाइन करने का मतलब है कि हमें इस एरिया पे कमांड करना, इस एरिया में प्रायोरिटी रखनी है हमारे पास। अगर देखा जाए तो सिनेरियो बेस में हमारे पास जो प्रायोरिटी रखनी है, सबसे पहले पॉलिटी के जो जितने प्रश्न आते हैं एक भी गलत नहीं होना चाहिए। उसके मॉडर्न टॉपिक उसके नीचे ले रखे हैं हम लोगों ने। मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, देखिएगा। एंड हिंदी का ये प्रायोरिटी है, अगर आपको आरओ क्वालिफाई करना है तो इस पर आना पड़ेगा। यानी पॉलिटी के लगभग 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 क्वेश्चन सही करिए। मॉडर्न इंडिया और उसको मिला के लगभग 15 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन। यहाँ लगभग 55 क्वेश्चन के आसपास जाइए। कितना हो गया बोलेंगे सर यहाँ से, ये हो गया 70 और 85 क्वेश्चन देखो यहीं से हो गया। 3 एरिया से 85 क्वेश्चन बैठ रहा है। अगर आप इन्वायरमेंटल से जाएंगे, इसको छोड़ भी दें अभी, तो करंट अफेयर के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन सही करिए, यानी 105 हो गया। कहाँ तक जाना है, यूपी स्पेशल के लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, लगभग यहाँ पर 5 क्वेश्चन मान लीजिएगा, यानी 110 क्वेश्चन देखो यहाँ से आगे। अभी पूरा एरिया पड़ा है, इस एरिया में आप देखेंगे तो अभी एक प्रकार से इस एरिया में सब कुछ है। देखो ये भी है, जनरल रीजनिंग भी है। तो आपको अब ये सेट करना पड़ेगा कि इस एरिया से जो एरिया है इसको डिफाइन कर लें कि मुझे एक दिन पॉलिटी पढ़नी है, उसके क्वेश्चन लगाने हैं, पीवाईक्यू देखने हैं, टेस्ट लगाना है, सारा काम करना है। एक दिन हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, एक दिन हमें हिस्ट्री पढ़नी है। 10 दिन में इन सब का एक एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। करंट अफेयर के साथ मेरे साथ जुड़े सुबह 7 बजे, शाम को 6:30 बजे हिंदी टेस्ट लेके आ रहा हूँ, शाम को 8:30 बजे जो है यूट्यूब पे ही आपको मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। ये सारी चीज़ों के साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ अब घटना चक्र पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना, इसके अलावा कोई किताब नहीं पढ़नी है। आपके पास टाइम ज़्यादा है, थोड़ा मेहनती हैं, आप ज़्यादा टाइम पढ़ते हैं तो लुसेंट को पढ़ सकते हैं। पीवाईक्यू पढ़िएगा, टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिएगा। इन 5 कामों के अलावा कुछ मत करिए। अगर आपने इस 5 कामों के अलावा कुछ और करते हैं तो सोचिएगा कोई और ले जाएगा तुम्हारी सीट को दुल्हा बनाकर, दुल्हन बनाकर। इसलिए घटना चक्र लास्ट के 10 साल के पेपर, लुसेंट थोड़े कंसेप्ट को समझने के लिए, पीवाईक्यू वही जो आरओ में आ रखे हैं, टेस्ट जो मैं बता रहा हूँ देखिएगा यूट्यूब पे करो और एप्लीकेशन पे करो, रिवीजन जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ उसके साथ करने का प्रयास करो। आपकी सफलता आपके दिमाग में जाएगी। ध्यान रखिएगा LBIS आपके सामने यहाँ पर कंसेप्ट के साथ भी है, टेस्ट के साथ भी है, सब चीज़ें लेके बैठा हुआ है। तो दोस्तों ये मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि अब आपके पास इतना समय नहीं है जिससे कि आप कर सकते हैं। रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ का मतलब मान के चलिएगा अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हिंदी में किसी भी कीमत पे 50 से नीचे प्रश्न सही नहीं करने हैं, 50 से ज़्यादा ही सही करने हैं। यानी मैं कहूँ कि 50 से 55 के आसपास जाना है। अगर जीएस के सापेक्ष में जाएंगे तो 80 से लेकर 85 के बीच तक पहुँचना है 140 से। अगर मैं यहाँ 85 मान लूँ, यहाँ 55 मान लूँ, आप कह सकते हैं सर 140 हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं तुमको फेल कर पाए आराम से, कोई ताकत नहीं कि तुमको फेल कर पाए। आप मान के चलें कि 130 प्लस ही कट ऑफ रहेगा। यानी 130 का मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि 120 से लेकर
30 के आसपास कट ऑफ रहेगा, तो आपको टच कितना करना है, 130 प्लस करना है। और 130 में 131 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कितना हो जाए ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड निकल के आ रहा है। तो ये क्या सेफ स्कोर है। रही बात, अब आपके सामने बन जाता है कि सर एडमिट कार्ड कब आ रहा है, तो एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे 4 फरवरी से पहले पहले आपके एडमिट कार्ड आ रहे हैं। तो 4 फरवरी का वेट नहीं करना है हमको। एग्जाम्पल बेस पे एग्जाम सेंटर क्या होगा, आपके नियर ही कोई ना कोई जो सेंटर बनाया गया हुआ होगा, जैसे एग्जाम्पल बेस पे 18 से 20 सेंटर बनाए जाएंगे और वहाँ आपके नियर ही कहीं ना कहीं एग्जाम होगा। इसलिए एडमिट कार्ड की बिल्कुल टेंशन ना ले। यूपीपीसीएस आयोग की जो वेबसाइट है, 4 फरवरी के आसपास से एडमिट कार्ड आपका आना स्टार्टिंग हो जाएंगे। इसलिए 4 फरवरी का वेट ना करके अपनी जो रणनीति है 10 दिन की, इसको सेट कर लीजिएगा। लगभग 12 से लेकर 13 घंटे पढ़िएगा और इस घंटे को 4 से 5 हिस्सों में कन्वर्ट कर लीजिएगा। हिंदी पढ़ो 2 घंटे लगातार दबा के, 2 घंटे करंट दो दबा के, 2 घंटे यहाँ पर रिवीजन करिएगा, 2 घंटे यहाँ पर टेस्ट लगाइएगा, 2 घंटे और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो तुम्हें लगता है मेरा वीक है उस पर काम करिएगा। यानी आप ही कह सकते हैं 10 से 12 घंटे की पढ़ाई जब करोगे तब जाके आपका प्रॉब्लम्स आपकी बाहों में हो जाएगा। तो दोस्तों आइएगा, शाम को आज मिलते हैं आपके साथ यहाँ पर मॉक टेस्ट नंबर 2 के साथ। और हिंदी के यहाँ कल मिलेंगे सुबह 7 बजे, और हिंदी के साथ हम लोग मिलेंगे यहाँ पर एक प्रकार से शाम को 6:30 बजे। ये तीनों टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और जाकर एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे इस परचेज करके 120 में यहाँ पर जितने टेस्ट अभी हो चुके हैं उनको मल्टीपल टाइम लगाइएगा, रिवीजन देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। उससे ही क्वेश्चन फंसने की संभावना इसलिए है क्योंकि उसमें मान के चलें सारे पीवाई का निचोड़ है, और जो एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर को लेते हुए उनको निचोड़ है। यानी अगर आप देखेंगे लगभग 10 से 15 टेस्ट, 20 टेस्ट हैं, 20 टेस्ट में 10 के आसपास हिंदी के हैं, 10-11 के आसपास आपके जीएस के हैं। कुल अगर मिलाएंगे तो कुल कम से कम 20 टेस्ट बन जाएंगे। एक टेस्ट में अगर 140 क्वेश्चन होते हैं, 10 टेस्टों में 1500 क्वेश्चन आप अभ्यास कर पाएंगे। ऐसे ही हिंदी के 10 टेस्टों में 600 प्रश्न अभ्यास कर पाएंगे। यानी 2000 प्रश्न लगभग आपके आसपास मिल जाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। मात्र 120-30 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हैं। जाके इसको परचेस करके इसको प्रयास करिएगा। ऑल द बेस्ट।